गुरु महाराज की कृपा से हम मानस की गुरु गीता पर चिंतन कर रहे हैं। लेट्स माइक के जरिए इस सफलता की रामायण में हम प्रबंधन के सूत्र ढूंढते हुए आज गुरु कृपा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि वो तीसरा नेत्र तुम्हारे हृदय की आंख है। ये दो आंखें सिर्फ संसार को ढूंढती है, लेकिन तुम्हारी वो तीसरी आंख, तुम्हारी हृदय की आंख, वो अगर गुरु कृपा से खुलती है, वो बड़ी उगरई विमल विलोचन ही के। जब दिव्य दृष्टि होती है तो क्या होता है? उगरई विमल विलोचन ही के, तुम्हारे हिये की आंख खुलती है। और जब ये आंख खुल जाए तो मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। आपके जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं, कोई दोष नहीं लगता फिर, जिसके हिये की आंख खुल गई। तो गुरुपद नख प्रकाश से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि, क्या कहा? भव रजनी के। ये संसार को क्या अंधेरे की रात्रि का संज्ञा दी गई। मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, ये मिट जाते हैं। दोष दुख भव रजनी के यानी मर्यादा रहित काम अगर हम करते हैं तो उससे दोष होता है, और उस दोष का फल हमेशा दुख होता है। जैसे बहुत से दोष हो सकते हैं, परस्त्री गमन है, चोरी है, व्यभिचार है, या काम वार्ताओं को सुनना है, कानों से काम की वार्ताएं सुनना, या त्वचा से परस्त्री का स्पर्श करना, या नेत्रों से किसी स्त्री को देखना, रसना से परदोष का गुणगान करना। ऐसे ऐसे बहुत से दोष हैं, जन्म जरा मरण, बहुत सी चीजें हैं। किस किस की चर्चा करूं? पर ये सारे दोष जब उगरई विमल विलोचन ही के, जब हिये की आंख खुलती है, जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, तो गुरु कृपा से मिटे ही दोष। आपके ये सब दोष मिट जाते हैं। काम क्रोध आदि सर्प आदि का भय, ये सब मिट जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संसार रूपी ये जो अंधकार है, उस रजनी के अंधकार के भीतर प्रकाश हो जाता है, और जब प्रकाश हो जाता है तो दिखाई देता है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। और गोस्वामी जी ने लिखा, सूझहि राम चरित मणि मानिक। फिर उस व्यक्ति को राम चरित्र में मणि मानिक दिखाई देते हैं। अभी तक राम, एक बार गुरु जी के सानिध्य में बैठे थे, कहीं बड़ा सत्संग चल रहा था, एक बड़े अधिकारी थे, बहुत बहुत बड़े अधिकारी थे। तो आए, आकर के अपने एटीट्यूड में बैठे रहे, आ तो गए, गुरु जी का सत्संग सुनना है। तो हम सब लोग कीर्तन में ताली बजा रहे थे। ताली बजाने का अपना महत्व है, पर वो बड़े अधिकारी थे, साहब थे, तो उन्होंने ताली वाली नहीं बजाई। तो गुरु जी ने इशारा किया कि भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं होता, कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा नहीं होती, कीर्तन में सबको प्रेम से ताली बजानी चाहिए। उन्होंने ताली नहीं बजाई तो उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया क्या, वो भी समझाने के लिए आता है, साधु कभी क्रोध नहीं करता। उन्होंने कहा, काय का वीआईपी है, किसको ले आए, महामूर्ख है, गधा है। अब वो हम सब लोग तो हो गए कि ये क्या बोल दिया गुरु जी ने, ऐसे हल्के शब्द। बाद में उन्होंने कहा, क्या समझते हो वीआईपी? राम शब्द तुम कहते हो, आई नो राम, तो राम तो कहते हो, लेकिन जितना इस गधा कहने पे तुम विचलित हुए,
केवल गधा, ये वर्णमाला के दो अक्षर ग और धा, इन गधा कहते ही जिस तरह से तुम विचलित हुए, क्या राम कहने से तुम इतने प्रफुल्लित हुए? केवल राम 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 सब कोई कहे, ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। गुरु कृपा हो तो राम वर्णमाला के दो अक्षर नहीं है, उसको कहने के प्रति जो भाव प्रकट होने चाहिए। ये दृष्टांत क्यों दिया गधा वाला, कि गधा कहते देखो हम कैसे कैसे व्यथित हो जाते हैं, कैसे विचलित हो जाते हैं। अरे गधा भी वही वर्णमाला के दो अक्षर ही हैं। अगर वहां हम व्यथित होते हैं तो क्या यहां हम प्रफुल्लित होते हैं? लेकिन ये जब गुरु कृपा से ही की आंख खुलती है तो राम सूझहि राम, राम दिखाई देता है, भीतर में दिखाई देता है, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। वासुदेवा सर्वमिति, परमात्मा सर्वत्र दिखाई देता है, फिर उसमें भेद नहीं रहता, फिर उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति पात पंथ भेद कुछ नहीं दिखाई देता। राम भी गले लगाते हैं भीलों को, वनवास में किसको गले लगाते हैं? बिल्ली के हाथ के बैर खाते हैं भगवान। तू न रहे मैं न रहूं, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। और ये प्रेम जहां गुप्त प्रकट जहे जो जई खाने, ये भगवान के गुण जो हैं, रामचरित मणिमाणिक, श्रीमद रामचरितमानस केवल भगवान की जीवन लीला नहीं है, ये समाधान ग्रंथ है, ये सफलता का ग्रंथ है, ये प्रबंधन के सूत्र हैं। लेकिन ये मणिमाणिक कब दिखाई देते हैं? जब हृदय के अंदर गुरु कृपा की ज्योति जलती है, गुरु पदनक मणिगण ज्योति जलती है, तब वो व्यक्ति अपने भीतर श्रीमद रामचरितमानस के उन खजानों को ढूंढता है जो गुप्त और प्रकट। अगर छुपे हुए हैं तो गुरु कृपा से वो भी मालूम चल जाते हैं, वो जिस खान के भी क्यों न हो। सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जह जो जय खानिक। तो हमने क्या चर्चा की थी? हमने पहले चर्चा की कि उगराई विमल विलोचन ही के, गुरु महाराज के पैरों का नाखून का स्मरण करने से दिव्य ज्योति, और दिव्य ज्योति जब हृदय में प्रवेश करती है तो उगराई विमल विलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के, और सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जह जो जय खानिक। जो जहां गुप्त है, चाहे प्रकट में है, जिस खान में है, वो सब हमें प्रकट होकर के दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रामचरित्र रूपी उन गुणों को हमें ग्रहण करना है तो हृदय की जो हमारी आंख है उसे खोलना होगा। और आज हम, और ये सब संभव है गुरु महाराज की कृपा से। अब भाई मणिमाणिक, माणिक पर्वत कहाँ होता है? माणिक तो पर्वत में होता है, खानों में होता है, इसीलिए कहा मणिमाणिक जय खानिक, यानी माणिक पर्वत और खानों में होता है। पर्वत प्रकट है, भेदी लोग जानते हैं। वैसे ही वेद पुराण रूपी पर्वतों में श्रीमद रामचरितमानस जो है, राम के चरित्र जो है, वो ये पहाड़ है, इन पहाड़ों में गुप्त है। आज हम केवल इतने दिन हो गए, इतने एपिसोडों में अभी केवल मंगलाचरण के बाद गुरु गीता पर, मानस गुरु गीता पर ही पहुंचे हैं। अब ये भी बहुत कम लगता है। ये भी लगता है कि ये एपिसोड में एक समय की सीमा होने के कारण उसी में कहीं नहीं तो व्यापक व्याख्या के लगता है एक एक चौपाई पे क्यों ना घंटों घंटों बोला जाए। मणि प्रथम है माणिक के, वैसे ही दूसरे चरण में गुप्त और प्रकट है, मणि और माणिक। पहले मणि फिर माणिक, और यहां गुप्त और प्रकट। इस प्रकार यथासंख्य और क्रमालंकार है, और माणिक के जो है वो प्रकट है। तो कहने का मतलब यह है, हमारे जीवन में भगवान के
वो जो खजाने हैं जिसकी ढूंढने के लिए, उन प्रबंधकीय सूत्रों को ढूंढने के लिए, जीवन की सफलता के सोपान को ढूंढने के लिए जो हम चल पड़े हैं, वो हमें गुरु कृपा से इसी श्रीमद् रामचरितमानस में मिलेंगे। लेकिन गुरु कृपा से मिलेंगे, शास्त्र गुरुमुखी होंगे तो मिलेंगे। गुरु महाराज को वंदन करते हुए आज के इस एपिसोड को हम यहीं समापन करेंगे। ये श्रीमद् रामचरितमानस की जो गुरु गीता है उसका जो अभी पहला दोहा आएगा कल के एपिसोड में, और ये पहले दोहे से पूर्व की अंतिम चौपाई है। आप सभी का मंगल हो, गुरु महाराज की बहुत कृपा आप पे हो। जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.